तो दोस्तों आज मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है और इस गुस्से में दो चार लेटेस्ट अपडेट वो लपेट देता हूं। अपडेट आप सबके लिए खास। एक अपडेट कक्षा 5 8 बोर्ड फोरम 2023 के टेक्निकल इश्यू को लेके है। एक अपडेट आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2023 के टाइम टेबल को लेके है। एक स्कूल की मान्यता को लेके है और एक कुछ साथियों ने हमारी पीडीएफ फाइल परचेज की थी उनकी टेक्निकल समस्या को लेकर और भी अपडेट है। अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको अपडेट की जानकारी वो तो देने वाला हूं, लेकिन इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आज मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है और भैया मेरा गुस्से का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। जी हां, और इसी के साथ मैं मेरी कुछ पर्सनल बातें हैं इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ वो इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। आप वीडियो के साथ वो बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फिलहाल ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो रात के 10:40 पे वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब देखिए आप देख रहे हो कि पिछले 2-3 दिन से हमारी जो वीडियो काफी लेट अपलोड हो रही है। बस इसी का यही कारण है कि मैं मेरे पर्सनल कार्य में थोड़ा बिजी हो गया। अब बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं वो जानना चाहेंगे कि यार राजगुरु जी आपके पर्सनल कार्य कौन से हैं, क्योंकि कई बार मुझे इंस्टा पे डीएम कर देते हैं भी आप हर बार यही बोलते हो कि मैं मेरे पर्सनल कार्यों में बिजी हो गया, पर्सनल कार्यों में बिजी हो गया। आखिरकार हमें भी तो पता चले ये पर्सनल कार्य हैं कौन से। तो दोस्तों देखिए लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो आगे मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, लेकिन पहले अपन पर्सनल जो बातें हैं वो आपके साथ वो शेयर कर लेता हूं ताकि थोड़ा आप मेरे बारे में समझ जाओ और जान सको कि वास्तव में मेरे हालात और कंडीशन कैसे हैं। वो आपने सॉन्ग सुना होगा ना, मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, अच्छी तरह से आपने सुना होगा। चलिए वो बातें मैं आपको बताता हूं कि मैं ज्यादा क्यों बिजी रहता हूं। दोस्तों आपको पता है कि यार हम सब घर परिवार के रहने वाले हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं आपकी तरह। हमें भी हमारे जो घर के कार्य हैं वो समय रहते हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं और घर के काम करने के बाद है आपको इन्फॉर्मेशन है वो भी देनी पड़ती है, तो ऐसे में काफी लेट हो जाती है। और देखिए पिछले 5-10 दिन पहले हमारे चैनल पे जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हुई थी, इसका भी यही कारण था। वो क्या कारण था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इस साल हमने 2 मकान बनाए। जी हाँ, 2 मकान हमने यहाँ पे बनाए हैं। कुछ लोग आजकल की भाषा में इसे कोठी बोलते हैं और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना उसे महल भी बोलते हैं। तो भैया मैं साधारण भाषा को यूज करता हूं हमेशा। आप हमारी वीडियो लगातार देखते हैं, हमने मकान बनाए तो मैं इनको मकान ही बोलता हूं। बड़ा अच्छा लगता है। ये कोठी है ना, वो चंडीगढ़ शहर वाली, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। 2 मकान हमने बनाए, एक हमारा बनाया है और एक हमारी सिस्टर का बनाया है। दोनों साथ में हमने बनाए थे। अब देखिए इन दोनों ही मकानों में फिलहाल बिजली फिटिंग का काम है वो चल रहा है और इसकी खास बात यह है कि इन दोनों ही मकानों की जो बिजली फिटिंग है मैं खुद मेरे हाथों से कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैं एक इलेक्ट्रिशियन भी हूं। अब काफी सारे दोस्त ये कहेंगे कि यार आप इलेक्ट्रिशियन भी हो। जी हाँ, मुझे बड़ा शौक था ये बचपन से। देखिए घर में जब भी पंखे कूलर है वो जल जाते थे तो मैं देखता रहता था कि यार ये जो मिस्त्री लोग हैं किस प्रकार से पंखे कूलर है वो बांधते हैं, ये बिजली तारों में कैसे बहती है। हालांकि इस मामले में मेरा कोई गुरु नहीं है और ना ही मैंने कोई ITI वो कर रखी थी। मैं बचपन में बस एक बात का इंतजार किया करता था कि यार ये पंखा है कैसे भी ये जल जाए और ये जले तो मैं इसको नीचे उतारूं, फिर इसको पाड़ूं थोड़ूं जो भी करूं, लेकिन इसका अस्थि पंजर वो बाहर निकालूं, फिर इसको मैं वापस चलाऊं। ये मेरी कोशिश रहा करती थी। और भैया मैंने लगातार ऐसे 2-3 जो पंखे हैं उनको कुछ तो चालू हालत में मैंने उनको जला दिए थे और एक जो पंखा पहली बार मैंने बांधा था तो वो तो यार पता नहीं वो घुमा ही नहीं था। फिर उसका मैंने रीजन समझा कि आखिरकार ये मामला क्या है कि जो अपने जो बिजली होती है ये किस तरह से ये धारा प्रवाहित होती है। ये जो थ्योरी है मैंने समझी और ये थ्योरी समझने के बाद भैया पूरा चक्कर मेरे समझ में आ गया। तो भैया ये तो एक मेरा शौक था और देखिए पहले भी वो काम कर रहा था, सिस्टर के यहाँ का कंप्लीट हो गया। अब मैं मेरा खुद घर का वो कर रहा हूँ, मुझे किसी दूसरे मिस्त्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो हमारा जो बिजली फिटिंग का व्लॉग अगर आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी अपन रिकॉर्ड है वो कर ले, क्योंकि फिलहाल तो काम चल रहा है। कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड नहीं होगा फिर आपको विश्वास भी नहीं होगा। हालांकि मैंने फिलहाल रिकॉर्ड करने के बारे में नहीं सोचा। बहुत सारे ऐसे जो क्रिएटर होते हैं
वो अपनी हर एक जो पर्सनल जो लाइफ होती है वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। हालांकि मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है, इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो वो आपके लिए बनाता हूं। तो देखिए मेरी व्यस्तता का कारण तो ये। और भैया देखिए इन दिनों में है काफी सारी जो टेक्निकल जो समस्याएं हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल साथी हैं, अभिभावक उनके सामने आ गई थी। तो संबंधित डिपार्टमेंट को वो टेक्निकल समस्या है वो मैं नहीं भेज पाया था। और कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड फोरम को लेकर भी बहुत सारे साथियों के सामने तकलीफ आ रही थी। मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार मैं देख रहा था कि कौन सा ऐसा दूसरे जो संगठन हैं या साथी हैं जो संबंधित समस्या को डिपार्टमेंट तक पहुंचाते या नहीं पहुंचाते। तो भैया किसी ने नहीं पहुंचाई है। आज भी मेरे पास कम से कम तकरीबन 8-10 लोगों ने मेल कर दिए कि सर ये समस्या है जिसके बारे में हम आगे है वो जिक्र करेंगे। और इसी के साथ साथ खास बात ये भैया, मुझे टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा ध्यान है, ज्ञान है, और इस बारे में भी मेरा कोई गुरु नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है मैंने कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं किया, लेकिन फिर भी अच्छी खासी नॉलेज है इसके बारे में वो रखता हूं। मेरा गुरु सिर्फ एक ही है दोस्तों, एक ही गुरु है जिसने मुझे बचपन से पहली क्लास से कै बोलना सिखाया था, कैसे कबूतर। आज भी हम ये बोलते हैं कैसे कबूतर। मैंने सिर्फ उन्हीं को ही अपना गुरु माना है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। हालांकि फिलहाल तो वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में निवास है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ही गुरु मानता हूं। बाकी देखिए हर एक व्यक्ति जो हमें कुछ सिखाता है वो अपना गुरु होता है, लेकिन गुरु का मतलब ये नहीं है आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं जिसको गुरु मानता हूं मेरे दिल में है वो रखता हूं। बाकी देखिए हर एक व्यक्ति है वो अपना जो हम कुछ सीखते हैं वो अपना गुरु होता है ना। लेकिन इस मामले में मेरा कोई गुरु नहीं, ना ही स्कूल के क्षेत्र में मेरा कोई गुरु है। किसी ने मुझे नहीं सिखाया, ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं। और जो मेरे पर्सनल लोग मेरे जानकार हैं, इधर उधर यहाँ रहते हैं, मेरे आसपास हैं, वो इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। कभी मौका मिला तो हम उनसे जरूर आपसे वो मिलवाएंगे। तो बस व्यवस्था का यही कारण रहता है। हालांकि मैं इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, एक जो बेसिक जानकारी थी, मेरी जो पर्सनल बातें थी वो आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। अब देखिए मुझे समस्या आ रही हैं और इन समस्याओं के चलते मुझे गुस्सा है वो बहुत आने लग गया है। क्योंकि दोस्तों आपकी जो समस्याएं होती है ना, मैं संबंधित डिपार्टमेंट को वो पहुंचाता हूं। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आ जाती है स्कॉलरशिप को लेके, गार्गी को लेके, वैसे भी स्कॉलरशिप को लेके आ जाती है। कुछ आरबीएससी बोर्ड की जो रीचेकिंग है कॉपी वाले वो मामला आ जाता है, या फिर स्कूल वालों की आ जाती है। हर एक प्रकार की पोर्टल की जो समस्या है संबंधित अधिकारी हैं पोर्टल के हैं या विभाग के जो अधिकारी हैं उनको डाक लिखता हूं, लेटर पोस्ट करता हूं, मेल करता हूं। बस इसी चक्कर में मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है और वीडियो बनाने का तो मौका ही नहीं मिलता फिर मेरे घर के पर्सनल कार्य। अब देखो ये सारा काम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, कोई मेहनताना आपसे नहीं ले रहा हूं भी आपके लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट कमेंट कर दीजिएगा, वो साथी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा जिनकी मैंने हेल्प की है। और फिलहाल भी रात को मैं 1-1 बजे, 12-12 बजे, 2-2 बजे है चैटिंग करके भैया उनके साथ उनकी समस्याओं को सुनता हूं, पोर्टल अनलॉक करता हूं। और फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक बालिका थी, स्कॉलरशिप का थी, यहाँ पे शायद सीएम स्कॉलरशिप, उन्होंने एसएसओ आईडी थी, सर मेरा जो ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा प्लीज लॉगिन करके देखिएगा वगैरह वगैरह। तो भैया लॉगिन कर रहा था। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्या, तो एक माइंडली डिप्रेशन हो गया। लेकिन इन कामों से मुझे डिप्रेशन नहीं होता, समस्या नहीं होती, मुझे बड़ा आनंद आता, मुझे शौक है इस चीज का। गुस्सा कब आता है? जब जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से देता हूं वही जानकारी आप मुझे कमेंट में पूछते हैं, मेल में पूछते हैं, डीएम पर पूछते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है। चलिए वो गुस्से वाली भी बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं एक टेक्नोलॉजी की बात आपको बता देता हूँ। देखिए फिलहाल इसका जीता जाता उदाहरण है कि आपने देखा होगा कि आरबीएससी बोर्ड अजमेर बोर्ड परीक्षा 2023 से आवेदन फॉर्म भरवाने के लिए एक नए पोर्टल का डेवलपमेंट किया गया था, विकसित किया गया था, जिसमें बहुत सारी टेक्निकल खामियां थी, बहुत सारे इश्यू थी। अब जो प्रोग्रामर महोदय जो डेवलप कर रहे थे भैया उनसे हमारी कॉन्टेक्ट होता था, बातें होती रहती थी, बहुत सारी चीजें हैं उनको मैंने पर्सनली बताई हैं, लेटर के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। और भैया अब यहाँ पे देखिए एक बोर्ड में एक बड़ी समस्या, हालांकि है तो ये इंटरनल बात, मैं आपके साथ वो तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक क्लू दे देता हूं। यहाँ पे फिलहाल आवेदन फॉर्म को लेके पूरा मामला लेकर के बोर्ड के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। अब हुआ यूं कि जो हम नए जो प्रोग्रामर इस साल आए थे भैया उनका ट्रांसफर हो गया या कर दिया होगा, कोई भी कारण होगा, आप अच्छी तरह से समझते हैं, इस पीछे पर नहीं दौड़ेंगे। उनकी जगह पुराने जो प्रोग्रामर महोदय हैं वो आए हैं जिनसे हमारी बात हुई है। तो वहां पे मतलब
ऐसी ही बहुत सारी समस्या आ रही है। मैंने भी बताया कि सर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आखिर आपने कर दी, तो वो हमारे साथ बहस कर रहे हैं, नहीं ये होनी चाहिए, ये होगी, कैसे नहीं होगी, अरे भैया रूल तो दिखाओ। तो ऐसे में माथाफोड़ी बहुत हो जाती है, समस्या आ जाती है, दिमाग वो खराब हो जाता है। लेकिन इन बातों से ज़्यादा नहीं होता, वो इतना माइंडली डिस्टर्ब वो मैं नहीं होता हूँ। अब डिस्टर्ब किससे होता हूँ, लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। भैया बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे पीएसपी पोर्टल के ऊपर कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड फॉर्म भरने का कोई भी लिंक है वो नहीं आ रहा है। हालांकि वीडियो तो काफी लंबी जा रही, कोई बात नहीं, आज मैं टेंशन में हूं, सारी बात आपको बताऊंगा, काफी लंबी वीडियो जा रही है। तो यार गुरुजनों महान हो, आप महान हो यार। मैं हर बार आपको यही कहता हूं कि यार वीडियो है वो कंप्लीट देखा करो, स्किप मत किया करो कि मैं वीडियो में आपको क्या बता रहा हूं, कौन सी प्रोसेस आपको कहां से करनी, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। और फिर भी आप सवाल करते हो और उसी वीडियो के नीचे सवाल करते हो कि सर हमारे पीएसपी पोर्टल के ऊपर बोर्ड फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं कक्षा 5वीं और 8वीं के। अरे तो भैया हर बार मैंने आपको ये बोला ना कि भैया जो बोर्ड फॉर्म है वो शाला दर्पण पोर्टल से भरे जाएंगे, पीएसपी पोर्टल से इसका कोई लेना देना नहीं है। और वो स्टेप भी उस वीडियो में मैंने बताई, फिर आप यार कमेंट कर रहे हो, तो यार मुझे गुस्सा आता है। तो उन सभी हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली है, हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी दोस्त हैं, जो आप समझो समझ लो, बस हाथ जोड़ के मेरा एक ही निवेदन है कि भैया या तो आप हमारी वीडियो मत देखा करो, अगर आप वीडियो देखो तो कंप्लीट देखो, इसे स्किप है वो मत किया करो। क्योंकि आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो और फिर कमेंट करते हो मैं आपका रिप्लाई नहीं करता हूं, तो फिर आप कहते हो कि यार राजगुरु जी वो रिप्लाई नहीं करते। यार जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं, अब काहे का रिप्लाई करूं, समझिए इसे थोड़ा सा। देखिए मैं एक अकेला आदमी हूं, है ना, और आप जैसे बहुत सारे हमारे साथी, है ना, हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो थोड़ा थोड़ा है, काफी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में यार आपको पता है कि यार सारी जो टेंशन है बस आपकी एक अकेला आदमी मेरे दिमाग पे लिए घूम रहा हूं। आपका इतना भी फर्ज नहीं बनता क्या इस वीडियो को आप कंप्लीट देख ले, स्किप नहीं करें। और खास बात तो ये कि यहां पे देखिए तकरीबन 70,000 हमारी यूट्यूब फैमिली है और हमारी वीडियो 1000 2000 व्यूज आ रहे हैं। अब उनके सामने समस्या आती है ना, तो वो वीडियो की तरफ भागते हैं और वीडियो तो बाद में देखते हैं, पहले वो कमेंट करते हैं, इंस्टा पे डीएम करते हैं, मुझे मेल करते हैं कि सर ये समस्या है। अब कुछ का तो रिप्लाई दे देता हूं और कुछ का नहीं भी देता हूं, तो फिर कहते हैं कि राजगुरु जी तो बड़ा हो गया, आप तो मेरा हमें रिप्लाई नहीं कर रहे। तो रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो कंप्लीट देखा करो। चलिए दूसरे अपडेट की बात करता हूं भैया। एक तो अपडेट कंप्लीट हो गया, शाला दर्पण से जो पोर्टल है उससे बोर्ड फॉर्म भरे जाएंगे, न कि पीएसपी पोर्टल से। दूसरा अपडेट ये है कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड फॉर्म को लेकर देखिए फिलहाल एक टेक्निकल इश्यू चल रहा है। बहुत सारे साथियों ने मुझे मेल के द्वारा सूचित किया गया है कि हमारा जो पोर्टल है शाला दर्पण पोर्टल है, जहां पर स्टूडेंट की अपन क्वेरी देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट की जो संख्या और उनकी जो कैटेगरी है वो मिसमैच आ रही है। जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ओबीसी कैटेगरी में है, तो यहां पे हमारा जो पीएसपी पोर्टल है वहां पे तो ओबीसी कैटेगरी है, और जब अपन शाला दर्पण पोर्टल पे बोर्ड फॉर्म भरते हैं, चाहे वो 5वीं का हो या फिर 8वीं का हो, तो वहां पे उसकी कैटेगरी एससी या फिर एसटी या जनरल आ रही है। लेकिन जब उसका फॉर्म हम फाइनल सबमिट करते हैं और उसका प्रिंट आउट लेते हैं, तो वहां पे भैया कैटेगरी एक्यूरेट आती है, एकदम सही आती है। तो भैया ये एक टेक्निकल समस्या, हालांकि इस समस्या को मैंने डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचाया है। कुछ साथियों ने मुझे मेल किया था, उनको मैंने रिप्लाई भी किया था, इंस्टा पे डीएम भी किया था कि भैया मुझे पूरा जो स्क्रीनशॉट है ना वो भेजिएगा। देखिए अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, देखिए ये समस्या हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो आप स्टेटस देख रहे हो यहाँ एक दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट का डाटा उठाया जाएगा न कि फोरम का। तो वहाँ पे अगर स्टूडेंट की कैटेगरी गलत हो जाती है तो भविष्य में हो सकता है कि कोई स्कॉलरशिप मिल रही हो वगैरह वगैरह, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। ये जरूरी नहीं दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, हम एक अनुमान है वो लगा रहे हैं और हमारा जो अनुमान है वो तकरीबन फिट ही बैठता है ना। तो अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या ना, तो आपके पोर्टल जहां पे पीएसपी पोर्टल वहां पर स्टूडेंट के जितने भी 1 से लेकर 10 तक स्टूडेंट, जो भी आपके स्टूडेंट है 5वीं और 8वीं के अंदर, उनकी पूरी एक पीडीएफ फाइल, और इसके अलावा वहां जो शाला दर्पण पोर्टल पे आप फॉर्म भर रहे हो जहां पे कैटेगरी दिखाई दे रही है ना, वो कैटेगरी वाइज मुझे उसका स्क्रीनशॉट है, आपकी स्कूल का पीएसपी कोड, ओनली सिर्फ पीएसपी कोड, पासवर्ड की मुझे जरूरत नहीं है, पीएसपी कोड, ये डिटेल एक पीडीएफ फाइल में मुझे भेजिएगा।
और मेल में मेंशन कीजिएगा कि सर ये है, ताकि मैं समझ जाऊं कि ये मेल है किस उद्देश्य से की गई। और इसके अलावा भैया बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, और ये देखिए मेल का मतलब ही नहीं समझते हैं। गुस्सा तब भी मुझे आता है, मेल का मतलब ही नहीं समझते यार। मेल जो होती है एक ऑफिशियल होती है, कमेंट करने के लिए नहीं होती है, एक छोटी छोटी बात पूछने के लिए नहीं होती है। अगर छोटी छोटी बात अगर आपको पूछनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। अब यार मेल का मतलब कुछ और होता है, समझिए। अगर आपको नहीं पता है कि मेल क्या चीज है और ये सोशल मीडिया क्या चीज है, तो पहले इनको आप समझ लीजिएगा, फिर इनको यूज करना वो सीखिएगा। अब ये भी मैं आपको यूज करना सिखाऊं क्या? वाह रे गुरु जी, धन्य है आप लोग, धन्य है। चलिए कोई बात नहीं, अगर इस प्रकार की समस्या है तो मेल कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए तीसरा अपडेट है भैया आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2023 के टाइम टेबल को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम है वो देने जा रहे हैं, एक ही बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो टाइम टेबल कब तक आएगा। तो फाइनली भैया यहाँ पे देखिए बोर्ड की बैठक है हो चुकी है, जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है एग्जाम की जो लेके वो बैठक हो चुकी है, और अगले 2-4 दिन के अंदर है टाइम टेबल आ जाएगा, साइट पे अपलोड हो जाएगा। आज ही हमारी प्रोग्रामर सर से बात हुई है, वो बातें तो आपके साथ वो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जल्द ही अपलोड हो जाएगा, क्योंकि यार कुछ हमारी भी सिक्योरिटी रहती है जो पब्लिकली अपन शेयर नहीं कर सकते, तो आ जाएगा। और तकरीबन ये 16 मार्च 2023 से आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो शुरू हो जाएंगी। जैसे ही टाइम टेबल पब्लिक करने के लिए बोल दिया जाएगा तो हम भी पब्लिक है वो कर देंगे और डिटेल्स इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करें तो भैया प्रॉपर तरीके से आप अपने एग्जाम है उसकी तैयारी कर लीजिएगा। और जो यहाँ पे जो 12th क्लास के स्टूडेंट है उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो भी जल्द शुरू होने वाले, उनका भी नोटिफिकेशन वो आने वाला है, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे बोर्ड पर जो बोर्ड की वेबसाइट उसमें एक टेक्निकल समस्या चल रही है। मैंने बताया था कि नया नया पोर्टल आया था, जो पुराने प्रोग्रामर थे वो चले गए, फिर उनकी जगह दूसरे आए, तो ऐसे में एक समस्या बड़ी आ गई उनके सामने, वो नहीं बताऊंगा आपको, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो आ जाएगा, आप अपनी तैयारी रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो इस बार सेशन 2023-24 के लिए स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे वो नवीन स्कूल के लिए कर रहे हो या फिर क्रमोन्नति के लिए कर रहे हो। तो ऐसे में भैया उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, बहुत सारे साथियों ने हमारे द्वारा बनाई गई जो पीडीएफ फाइल है वो परचेज की, और भैया वो पीडीएफ फाइल है ना पासवर्ड प्रोटेक्ट होती है ना। अब ऐसे पब्लिकली तो यार हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और हम भी यार आपके लिए मेहनत करते हैं, तो थोड़ा मेहनत है ना हम आपसे चाहते हैं ना, तो ये तो कोई गलत बात नहीं है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत अमाउंट हम उनका रखते हैं ताकि इसका मिस यूज है वो नहीं हो। तो ऐसे में एक पासवर्ड की जो प्रॉब्लम है उनके सामने बहुत बड़ी आ रही है। तो भैया पासवर्ड की प्रॉब्लम की मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए जब भी आप हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी पीडीएफ फाइल परचेज करते हो ना, तो भैया देखिए हर जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है, और जब आप उसका पेमेंट करते हो और डाउनलोड करते हो ना लास्ट में, तो हमारी जो पीसी की जो स्क्रीन होती है या मोबाइल की स्क्रीन होती है उसके ऊपर एक थैंक यू धन्यवाद मैसेज आता है, और वो जो पासवर्ड होता है ना उसी के अंदर वो छिपा होता है, लेकिन वो उन्हीं को दिखाई देता है जो परचेज करता है, सबको नहीं दिखाई देगा, है ना। तो भैया देखिए जब भी पासवर्ड की समस्या आ रही है ना, तो आप मुझे मेल कीजिएगा। हालांकि एक बार तो अपनी फाइल को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, लास्ट तक पूरी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि देखने में आएगी जो गलती कौन कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, जो पढ़े लिखे हैं ना, ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो फिलहाल गलती कर रहे हैं, जो भी फ्रॉड हो रहा है पढ़े लिखों के साथ वो ज्यादा हो रहा है फिलहाल मेरे देखने में है। हालांकि सबकी बात नहीं है यहाँ पे, जो अपन पहले बोला करते थे यार आप तो अनपढ़ रह गए, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब फिलहाल वो तो होशियार हो गए, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं ना वो गलती कर रहे हैं, जिसका जाहिर सी उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं और लास्ट तक जाते नहीं, फॉलो ही नहीं करते हैं, फिर मेल करते हैं कि सर फाइल ओपन नहीं हो रही, पासवर्ड प्रोटेक्ट है। अब मेरे पास मेल आती है, मैं किसी दूसरे काम में बिजी रहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को वेरीफाई करना पड़ता है भैया कि वास्तव में यही कैंडिडेट है कि आपकी मेल मेरे पास आती है, वो डिटेल में संबंधित जो कंपनी होती है उसके पास वो भेजता हूँ, फिर वो रिप्लाई करती है, फिर जाके मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, तो ऐसी एक प्रोसेस रहती है। तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम है वो लग जाता है। और फिर भी अगर पासवर्ड को लेके अगर आपको समस्या आ रही है तो आप मेल में अपने नाम, अपना मेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर है और अपना जो एक्चुअल जो एड्रेस आपने जब ऑनलाइन फाइल परचेज की थी उस समय जो डाला था वो एड्रेस है आपको उसके अंदर डालना है, फिर वेरीफाई करके बाद है आपको मेल का रिप्लाई कर दिया जाएगा, यानी पासवर्ड है वो आपको भेज दिया जाएगा। चलिए अगले 5वें अपडेट की बात करते हैं। शायद 5वां ही अपडेट है, मैं तो भूल गया कौन सा अपडेट है वो चल रहा था। खैर कोई बात नहीं, बात तो अपडेट की है। और अपडेट दोस्तों फिर से कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड फोरम 2023 को लेके
देखिए हमारे स्कूल साथियों के सामने एक बड़ी समस्या आ रही है और समस्या ये है कि 5वीं और 8वीं वाले स्टूडेंट की जो डीओबी है, जन्म तिथि है, वो पोर्टल पे अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो गलत चढ़ी हुई है पोर्टल पे, वो अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन जो पोर्टल है वो अनलॉक पड़ा हुआ है, अनलॉक नहीं है, वो डाटा में वो करेक्शन हो रहा है, लेकिन डीओबी में करेक्शन नहीं हो रहा। तो अब इसमें हम अपडेट कैसे करें, संशोधन कैसे करें, और इस बारे में तो भैया मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई है। अब हमारी कुछ ऑडियंस है वो नाराज भी हो सकती है, वो कहेगी यार राजगुरु जी आप पागल तो नहीं हो गए कि एक ही जानकारी को बार बार आप वीडियो में है वो दोहरा रहे हो, खाम खा वीडियो के लंबी हो बना रहे हो। अब दोस्तों करूं तो क्या करूं, आप मुझे ये बताओ। देखिए इस बारे में मेरे पास तकरीबन 1000 हमारे साथियों की है वो जो सूचना मेरे पास आ गई है, मेल्स के जरिए है, इंस्टा पे है, डीएम किया है, कुछ ने कमेंट भी किया। अब बताओ ये जानकारी उनको दूं कि नहीं दूं। अब लोगों को पता नहीं बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे समझाने में कोई फर्क है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा तो बस टेंशन से दिमाग इतना खराब हो गया बस पूछो नहीं, गुस्सा मुझे आने लग गया है यार। पता नहीं लोग, क्योंकि मैंने जब भी 5वीं और 8वीं बोर्ड फॉर्म से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड की तो उसके अंदर मैंने ये जानकारी आपको जरूर दी। अब ये हो सकता है कि कुछ साथी वो नए हो सकते हैं हमारे चैनल पे, उनको पता नहीं हो पुरानी वाली वीडियो के बारे में। अब कुछ को पता है या फिर वीडियो नहीं देखते, इसका कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन यार हद हो गई, महान हो गुरुजी आप यार। हर बार यही जानकारी मैं देता हूं, लेकिन फिर भी करूं क्या, मैं तो मजबूर हूं, आपके हाथों है। बस आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, मेरी बात वो सुनेगा भी कौन, है ना। चलिए मैं इसकी प्रोसेस आपको बता देता हूं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए पिछले साल की बात कर रहा हूं 2022 की, तो निदेशालय के द्वारा ये साफ साफ इनकार कर दिया गया था या कहा गया था कि जो 1 से लेके 8 तक वाले जो स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट है पोर्टल के ऊपर चढ़ा तो डीओबी करेक्शन को लेके है उसके बारे में कोई भी विचार विमर्श वो नहीं किया जाएगा, तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक क्लू जरूर दिया था, भाई इतना हो सकता है कि देखिए मानवीय भूल के कारण ऐसा हो गया हो कि गलत है पोर्टल पे वो चढ़ गई, तो इसका उन्होंने एक समाधान बताया था। और समाधान ये बताया था कि देखिए आपका जो डी ऑफिस है, जिला शिक्षा अधिकारी का कार्य, वहां पे आपको व्यक्तिगत जाके संबंधित दस्तावेज उनके सामने आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि भैया ये स्टूडेंट है, बालक बालिका है, इसकी डीओबी एक्चुअल में ये है, हमने पोर्टल पे है वो जानबूझकर या बाय द वे भूल से कैसे भी है हमने गलत है वो चढ़ा दी। अब यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए जाएंगे, अगर नियमों के अनुसार वो सही है तो फिर उनके जरिए आपको निदेशालय तक है ये सूचना पहुंचानी है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके और वास्तव में एक मानवीय भूल के कारण ऐसी गलती हुई है। तो देखिए निदेशालय है यहाँ पे एनआईसी डिपार्टमेंट से पोर्टल पे है उस स्टूडेंट की डीओबी है वो करेक्शन करवा देगा। तो सिंपल प्रोसेस तो ये। अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या आ रही है कि यहाँ पे जो संबंधित डी ऑफिस वाले हैं वो बड़ी नाटकबाजी करते हैं, स्कूल साथियों के सामने समस्या आ रही है, उनकी बात ही नहीं सुनते। तो यहाँ पे एक सीधा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए सीधा तरीका यह है कि अपने पीएसपी पोर्टल है वहां पे आधार नंबर वेरिफिकेशन का एक लिंक आ रखा है, हर एक स्टूडेंट का क्लास वाइज आ रखा है। तो देखिए कक्षा 5वीं और 8वीं वाले स्टूडेंट का आधार से आप वेरीफाई कीजिएगा। जब आप आधार से वेरीफाई करोगे तो आधार कार्ड के अंदर जो भी स्टूडेंट का डाटा है वो ऑटोमेटिक पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी खास बात यह है कि स्टूडेंट के आधार कार्ड में जो चीज आप चाहते हो वो सेम की सेम होनी चाहिए। एक बार आधार से वेरीफाई होने के बाद दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। देखिए सबसे सीधा तरीका यही है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। पोर्टल पर आप मैन्युअली उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं। फिर भी अगर आधार से यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप अपना जो एनआईसी डिपार्टमेंट है या फिर अपन साधारण भाषा में उसे पीएसपी पोर्टल बोलते हैं, जो पीएसपी पोर्टल की शाखा है उसको आपको मेल करना है। मेल आईडी पोर्टल पे आपको मिल जाती है और संबंधित दस्तावेज उनको प्रस्तुत करने की सर ये मामला था, पूरी ये जानकारी है, मेल कीजिएगा उनको। उनका जो रिप्लाई है आपके पास आ जाएगा 1 या 2 दिन में। 2 दिन में नहीं आता तो फिर से आप उनको रिप्लाई कर दीजिएगा, अवगत है वो करवा दीजिएगा। तो देखिए चेंज तो वहीं से होने वाला है, चाहे आप डी ऑफिस के पास जाओ चाहे निदेशालय के पास जाओ, तो चेंज तो यहाँ पे एनआईसी डिपार्टमेंट के द्वारा ही होने वाला, वही पोर्टल पे चेंज करने वाले हैं। अब उसमें कितनी हकीकत है कितनी सच्चाई है वो सारी जांच परख है वो की जाएगी। अगर उनको ऐसा लगता है कि वाकई में ये गलती हुई है तो चेंज हो जाएगी। और भैया हमारे द्वारा काफी सारे ऐसा परिवर्तन करवाया गया है जो गलतियां हो गई लेकिन उसका एक जेन्युइन कारण था, है ना। बहुत सारे स्कूल साथियों की मेरे पास मेल आती है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूं। तो अब इस बारे में मुझे मेल मत कीजिएगा, मैं आपकी इस बारे में कोई भी सहायता वो नहीं करूंगा, ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपको सीधा साधा तरीका वो आपको बता दिया।
इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्कूल साथियों के सामने एक और समस्या आ रही है कि कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे पोर्टल पे 1 से लेके 8 तक है, वो स्टूडेंट का नया एडमिशन कर रहे हैं लेकिन वो एडमिशन नहीं हो रहा है और वहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाता है कि भैया जो एडमिशन की लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर 2022 तक थी, इसके बाद आप एडमिशन नहीं कर सकते। तो भैया आप कहाँ गए थे उस समय? लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप करना चाहते हो तो एडमिशन डेट आप 30 सितंबर से पहले रखिएगा ना, उसके बाद डेट क्यों डाल रहे हो? अगर उसके बाद की डेट डालोगे तो एडमिशन नहीं होगा, पहले की डाल दीजिएगा, आराम से एडमिशन हो जाएगा। इस प्रकार का कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है क्योंकि नियमों के मुताबिक है, इसी तरह से है, आपको डेट है वो डालनी है, ठीक है। इसके बाद और कोई आगे क्वेरी आती है तो आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको जरूर जानकारी है वो देने वाला हूं। तो दोस्तों यही अपडेट है। वीडियो काफी लंबी हो गई लेकिन करूं तो क्या करूं, कुछ पर्सनल बातें भी बताने थी, अपडेट भी बताने थे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक तो आप वैसे भी नहीं करते और कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, मर्जी आपकी है, बस एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की अपडेट की जानकारी चाहते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। और चलते चलते यहाँ पे एक माफ़ी भी आपसे मांगना चाहूँगा, माफ़ी भी चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ अगर किसी साथी को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो यार हाथ जोड़ के फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मेरा ये उद्देश्य नहीं है मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ, किसी का दिल दुखाना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। देखिए मेरा काम है एक सूचना जरिए, मैं एक आपका ब्रोकर हूँ, मैं आपको समय रहते वो सूचना पहुँचाता हूँ। अब उस सूचना को आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है वो एक आपकी मर्जी रहती है। बाकी देखिए कई बार दुखड़े दिल के होते हैं, रोना होता है तो दुखड़े हमने आपके साथ वो रो दिए, है ना, और फिर भी बुरा लगा तो फिर से माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।